ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर, और जिस शख्सियत ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, अपने वक्त के माइनास डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का खिताब जिन्होंने हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सेंचुरियाँ, लोवेस्ट स्कोर अगर पाकिस्तान टीम का था तो वहाँ सेंचुरी स्कोर की, इस मुल्क के कामयाब तरीन कोच मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन हसन खान साहब, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया और अब सबकी नज़रें आपकी जानिब लगी हुई हैं क्योंकि आप इस मुल्क के सबसे कामयाब कोच थे। अब से थोड़ी देर पहले शहरयार खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। मैं उनसे ये सवाल करना भी चाहता था क्योंकि अब वो चाहते हैं कि पूरा सेटअप हटा दो। वो ना कप्तान चाहते हैं, ना वो अब मैनेजर को चाहते हैं, ना इस वक्त वो ये जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं पुराने मोहम्मद इलियास साहब, उनको चाहते हैं। अब वो किसी को भी नहीं चाहते, अब वो नया सेटअप लाना चाहते हैं। हमारे शो के अंदर लोगों ने ये आवाज़ बुलंद की कि मोहसिन हसन खान साहब को वुमेंस क्रिकेट की बागडोर सौंप दी जाए। पहला सवाल मेरा ख्याल जब मैंने अपने मेंस क्रिकेट को कोचिंग संभाली थी, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत करम है उसका, उसने इज्जत दी। 90 तकरीबन 95% सक्सेस थी, तो बस यहीं तक काफ़ी है उसके। और लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि या मैं, आप तो सारा कुछ फॉलो करते हैं, नसीम राजपूत की मैंने मैचेस कुछ देखे कि मैं देखूं कि हम लड़कियों का हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है, बिकॉज इसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें थी। और मैं इस टूर्नामेंट को इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वर्ल्ड कप में तो आपको पता है काफ़ी टीम्स होती हैं, क्वालिफाइंग मैचेस भी मिल जाते हैं, हल्की टीमें भी मिल जाती हैं। यहाँ 8 की 8 टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग, जो हम उस पर आएंगे बाद में, चैम्पियन ट्रॉफी जो जीते माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह। लेकिन यहाँ देख के मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि देखिए, खेल में हार जीत तो होती है, उसमें कोई शक नहीं है और कोई शुबा नहीं है, वो तो है। और स्पेशली शॉर्टर वर्जन में 2020 में 50 में रिजल्ट तो आना है अनटिल मौसम की वजह से ख़राब हो जाए। लेकिन जो मुझे देख के चीज़ का अफसोस हुआ कि जो स्किल्स, फिटनेस इतनी लो लेवल पे थी कि जो हम इंडिया और श्रीलंका को मैच नहीं कर सके। फॉरगेट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, हम इंडिया और श्रीलंका को अपने फिटनेस वाइज या स्किल्स वाइज, इसके देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्रिकेट में। मैं समझता हूँ कि आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, साथ में आपका टैलेंट या स्किल्स जिसे हम कहते हैं। दोनों चीज़ों में मुझे इतनी ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी मैच पाकिस्तान टीम खेले, मैंने हर मैच तो नहीं देखा, लेकिन 2-3 जो मैचेस देखे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम एक बहुत कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ खेल रही है, और जिसमें फ़िटनेस प्रॉब्लम भी नज़र आ रही थी। फ़िटनेस प्रॉब्लम इस तरह से कह रहा हूँ कि दूसरी टीम की तरफ से जो हम लड़कियों के एफर्ट्स देख रहे थे कि डाइव्स मार रही हैं, चार्ज्ड अप हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वो चीज़ वो नज़र नहीं आई। फिर जो टैलेंट और जो स्किल्स हैं, और आई टेल यू व्हाट, हमारी लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। बिकॉज मैं जब आरजीएम था, ये तो 2 मुख्तलिफ बातें हो गई। नहीं, सुन तो लीजिए ना, तो मैं जब आरजीएम था, आया स्टेडियम मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे ये टीम, वहाँ पे इनका कैंप लगा हुआ था, तो मैंने देखा लड़कियाँ माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। इनको पर काम करना है, इनको पर इस तरह से कि इनको तगड़ा करना है मेंटली, इनको फिजिकली और मेंटली तगड़ा करना है, और इनके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। अब वो चीज़ें आज से की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आरजीएम 4 साल तो हो गए उस बात को, 4 साल से आज तक मैंने देखा कि उस चीज़ में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। और कहाँ एक्सपोज हो गए हम, जहाँ कोई, लाइक आई सेड, आई टेल यू व्हाट, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड नसीम राजपूत कि इंडिया और श्रीलंका को मैच नहीं कर सके स्किल्स में और फिटनेस में। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तो, साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर थी। तो ये क्यों नहीं है, आई एम वेरी सरप्राइज। और जैसे मैं लड़कों के लिए भी, प्लेयर्स के लिए, अपने मेंस टीम के लिए कहता रहता हूँ, इस पहले भी मैंने कहा था कि हमारी टीम, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल टैलेंट है। और ये है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ हम लोग के, हम इसके नेचुरली टैलेंटेड मुल्क से हैं कि जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं बग़ैर एकेडमीज़ के, बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर उसके। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसे मुल्क बहुत कम है इस दुनिया में। लेकिन कमिंग टू दैट पॉइंट के आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि इतना हारना जीतना ओके हो जाता है, लेकिन इतना डिफरेंस फिटनेस में, यही तो ख़त्म करना है। ये डिफरेंस ही तो ख़त्म करना है। मैं आपको सुनवाता हूँ आपके लिए लोगों की राय क्या है। मैं यहाँ शो के अंदर सुन के हैरान रह गया। विमेंस क्रिकेटर्स हों,
आलिया रशीद जैसी टॉप क्लास अगर मैं बात करता हूँ, क्रिकेट एक्सपर्ट, अगर कोई ऐसी उनका कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन वो क्या बात आपके लिए करते हैं, चाहे कौन कौन लोग बात करते हैं, तो सुनवाई मोहसिन हसन खान साहब हमारे ही शो के अंदर जो लोगों ने बात की के प्रोग्रामों में भी बहुत सारे साबिक खिलाड़ी आते रहते हैं माशाल्लाह, सबका बड़ा नाम है। जैसे मोहसिन हसन खान साहब हैं, इतने अच्छे कोच हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के भी। मोहसिन हसन खान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है बिल्कुल। एज ए कोच अगर पाकिस्तान की तारीख के हम टॉप क्लास कोचेस की बात करेंगे, मुख्तसर कैरियर था लेकिन कमाल का था। मोहसिन भाई अगर इनकी टीम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे मुझे पता, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट लें, क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे, पाकिस्तान वजह क्या है? ये मतलब हो सकता है वो ना लें, वजह बस ऐसे ही, क्योंकि वो लगते हैं आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, मोहसिन साहब क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ वो, लेकिन वो नेशनल ड्यूटी को बहुत अहमियत देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर तो 100% अगर उस जैसा आदमी इन वुमेन्स टीम को कोचिंग करता है, मैं कह रहा हूँ उनका बड़ी अच्छी सजेशन दी आलिया की। अगर बात करते हैं कि उनकी हाइट बढ़ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। मतलब इतनी ज़्यादा बातें आपके लिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि आज 4 साल में जो आप छोड़ के गए थे, जब आप, हालांकि आपकी जिम्मेदारी में ये नहीं था, लेकिन वहाँ बैठ के आप देखते थे बच्चों को, नेशनल स्टेडियम में बैठे होते थे, बच्चियाँ क्या कर रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारियों में था। आज भी वहीं खड़े हुए और इतने लोग आपके लिए बात कर रहे हैं कि मोहसिन साहब, क्या मोहसिन साहब डर गए? नहीं, डर नहीं गया। पहली बात तो आलिया का शुक्रिया, और ये अपना ततीर है ना, सगीर है अपना, जहीर भाई का छोटा भाई, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छे, पूरी फैमिली अच्छी माशाल्लाह उनकी। तो इन लोगों का शुक्रिया, इन लोगों का बहुत, इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन नसीम राजपूत इस तरफ अभी सोचा नहीं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि मैं ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड़कियाँ हैं, और इसमें और एक जो दुख होता है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है कि सिफारिशें, व्हाट द हेल आर वी डूइंग। एक तो हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुपिंग, लड़कियों में ग्रुपिंग हो रही है, सिफारिशें चल रही हैं। आप टीम बनाओ यार, खुदा के वास्ते। 11 में से मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक सिफारिश चल जाती कभी, वो भी 19-20 की, 18-20 की नहीं, 19-20 की ये होती कि चलो भाई ये 19 है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट के, इसके लंबा कैरियर है तो इसको हम चांस देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो फिर और तकलीफ़ पहुँचती है कि हम बजाय इस तरफ ध्यान दें कि टैलेंट की तरफ, मेरिट की तरफ, हम चले जाते हैं ग्रुपिंग की तरफ और सिफारिशों की तरफ। और वो वहाँ लड़कों में, हमारे मेंस टीम में भी सेम प्रॉब्लम नज़र आती है हमको, हर दफ़ा नज़र आती थी। शुक्र है बेहतर होती कभी, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आई थिंक देखें ना, अभी तो हम एक चीज़ जीत जाते हैं तो फिर कुछ चीज़ों को हटाना मुश्किल हो जाता है। अब अगर मिकी आर्तर, यही साहब, मिकी आर्तर अगर जीत गए यहाँ पर तो 1 साल तक तो वो कंटिन्यू रहेंगे। इंज़मामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ज़ाहिर परफॉर्मेंस हो गई तो अब हटाने का कोई जवाब दिखाई नहीं देता। ऐसे में मेरी राय, जो लोगों ने भी बात की और मैं शरियार साहब से भी करता, मोहसिन साहब को जिस तरह हमने एक डिसेंट शख्सियत देखी है, एक रख रखाव वाली शख्सियत देखी है, मुझे बचाओ कह रहे मुझे बचाओ आपकी राय चाहूँगा ये सनी साहब। नसीम राजपूत साहब, बड़ा स्टेचर है मोहसिन हसन खान साहब का। और लॉर्ड्स, कई बार मैं जब भी लंदन जाता हूँ, मैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ज़रूर जाता हूँ। और जब आप चक्कर लगाते हैं, सराउंडिंग में घूमते हैं, तो लॉर्ड्स पर जो डबल 100 करने वाले लोग हैं, उनकी हर पिलर के साथ जो है वो पिक्चर लगी हुई है, एक्शन पिक्चर। एंड मोहसिन हसन खान साहब वन ऑफ देम, जिन्होंने लॉर्ड्स पर डबल सेंचुरी की 1983 82 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है। बड़ा नाम है इनका। और इन्होंने पाकिस्तान मेंस टीम की कोचिंग की, आपने फरमाया कि कम टाइम पे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग थी इनकी, और टीम को ये बहुत बुलंदी तक लेकर गए थे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको ख़वातीन टीम का कोच बनवा दें। इनका बड़ा नाम है नसीम राजपूत साहब, इनका बड़ा नाम है। आप कहाँ इनको पॉलिटिक्स में लेकर जा रहे हैं? उस पॉलिटिक्स में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े नहीं रुक सके। तो मोहसिन हसन खान साहब का एक मयार है, मोहसिन हसन खान साहब का एक स्ट्रेचर है। ये बात नहीं है कि ये नेशनल ड्यूटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोहसिन खान साहब ने खुद खुलासा किया कि इस पॉलिटिक्स में अपने आप को जितना आप बचा सकते हैं, हाँ, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें। मोहसिन साहब को आप दें कि सर आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो मेरे ख्याल में मोहसिन भाई भी मना नहीं करेंगे। लेकिन इस ग्रुपिंग में, इस सियासत में आप बैकिंग कुछ पीछे से हो रही है, उधर से फ़ोन आ रहा है, मेरे ख्याल में मोहसिन साहब इससे दूर ही रहे तो मेरी अपनी ज़ाती राय है। आपने सुना होगा अभी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान साहब, बात को एक सेकंड कर दूं जी। या ने बहुत लॉजिकल बात कही है कि सिफारिशें और ये सारा कुछ, इससे मैं पॉलिटिक्स से दूर है। या जब मैंने टीम संभाली थी, आपको याद होगा जब मेंस टीम ली थी जी, तो उसमें भी यही चक्कर चल रहा था कि जी
कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये माहौल ख़राब है, वो ख़राब है। आधे रास्ते में कोच छोड़ के चले गए थे। कोच छोड़ गया, कोच को हटा दिया गया था। जी, हटा दिया गया था। और अजीब, और वो जो शाहिद खान अफरीदी से उनका झगड़ा हुआ था ना, ओडीआई क्रिकेट या T20 को बहुत नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल। तो उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर था, तो और यकीन कीजिए उस वक्त भी मैं क्यों सेकंड करने की बात कर रहा हूँ याया को, कि मैंने उस वक्त मैंने जाज भट्ट साहब थे, मैंने उनसे कहा देखिए सर, मैं आपसे 3 मेरी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं। उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा एक तो सिफारशी को नहीं खिलाऊंगा, इंजर्ड को नहीं खिलाऊंगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, और दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाऊंगा, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा और, मैंने कहा जी बस कर लो। मैं समझा तुम अपना टेन्योर पूछोगे, अपनी सैलरी पूछोगे अपनी। मैंने कहा सर वो तो आप मुझे जब खिदमत के लिए बुला रहे हैं, मेरा लाइक यू वेरी राइटली सेड नेशनल ड्यूटी, ये नेशनल ड्यूटी है। तो मैंने कहा उसके लिए मुझे वो आप जो वो रखेंगे, और उसमें आप देख लीजिए एक लड़का किसी वक्त भी सिफारशी नहीं था। एक लड़का मुझे अगर कोई बता दे, और तो आप भी हैं याया भी, एक लड़का सिफारशी नहीं था, सब मेरिट पे थे। टीम की परफॉर्मेंस जीतना शुरू हो गई थी, ट्रैक पे आ गई थी। श्रीलंका जा रही है जीत रही है, बांग्लादेश जा रही है जीत रही है, जी हाँ, 3-0 इंग्लैंड नहीं। और जीत की वजह, और फिर दूसरी बात जो लड़कों का क्या किया, जो मैं अभी कहता हूँ कि स्किल्स तो लड़कों में हैं, लड़कों को मैंने मेंटली टफ किया। जब मैं यहाँ से जा रहा था लाहौर से, तो लोगों ने, जब इंग्लैंड से खास तौर पर सीरीज हो रही थी, लोग कहते कि क्या कहा आप, जीतना तो भूल जाएं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा जी चलिए टाइम बताएगा इंशाल्लाह। तो और किया कुछ नहीं था मैंने। आई टेल यू व्हाट, अब मैं यूनुस खान को, मिसबा को, अजहर अली को, या शफीक को, या और दूसरे नाम ले सकता हूँ, कई सारे तो आप लेकर आए थे क्रिकेट, अल्हम्दुलिल्लाह इनको सब वो करके, ये यंग लड़के तो आए थे, उस पर करेंगे बात, लेकिन इनको मैं क्रिकेट थोड़ी सिखाऊंगा। इनको तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना, तगड़ा करना, वो करना। मिसाल देता हूँ आपको, ऑनेस्टली मैं कहता हूँ, और उस प्लेयर को मैं अपने छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। एक मैच में यूनुस खान एक गंदा शॉट खेल के आया, तो मैं ड्रेसिंग रूम में था, मैं देख भी रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं देखता भी जा रहा था मैच के, टीवी वहाँ लगे होते हैं। दुबई का ड्रेसिंग रूम बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आया खामोशी से, और मैंने लड़कों से पहले कहा था कि बेटा देखो, जो टीम के लिए नहीं खेलेगा ना, वो मेरी किताब में नहीं है, सीधी सी बात। आप यकीन कीजिए, उसने थोड़ी, जब मैंने नमाज़ पढ़ के किया, तो उमर अकमल आया मेरे पास, तो वहाँ कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी रखी होती हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो जैसे तलवार नहीं होती पुराने ज़माने की, चाकू चुरा जैसे, तो वो उमर अकमल लेके आया, और उमर कहने लगा कि मोहसिन भाई, यूनुस भाई ने कहा है कि ये मोहसिन भाई को दे दो, जो मेरा हशर करना चाहे कर दें, जो मैंने शॉट खेला है। तो मैंने उसको कहा बेटा उमर ये ले जाओ वापस, और यूनुस से कहना इस छुरे जैसी अगली इनिंग खेल दे। आपके लाड प्यार ने वैसे उमर अकमल को खराब कर दिया? नहीं, उमर अकमल को किसी ने, मैंने लाड प्यार नहीं, फिर उसका मैं बता रहा हूँ 180 किया यूनुस खान ने अगली इनिंग में, और कमाल की मैच विनिंग इनिंग खेल के आया। ये स्पिरिट बन गई थी टीम में, नहीं तो आप कहाँ सुनते हैं ये कि आप हम ये सब आंखों से देख चुके हैं। मैं उस सीरीज पे मौजूद था, मैंने आपको काम करते हुए देखा। जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें, अगर मैं बात करूँ आपकी कई सारी क्वालिटीज़, आप एक नफीस इंसान, आपका अपना एक रख रखाव, आप दिखने में एक बड़ी डिसेंट शख्सियत। अब बात कर रहे हैं शहरयार खान साहब के, हमने छोटी बच्चियां, यंग बच्चियों को लेकर आना है, एथलेटिक्स से लेकर आएंगे, को फिट बच्चियां लेकर आनी है, और 12, 13, 14 साल की बच्चियों को ट्रेन करना है। आपकी अगर इनिंग देखेंगे, जिस डैशिंग अंदाज से आप खेला करते थे, खूबसूरत बैटिंग आप किया करते थे, उन बच्चों को दिखाने के काबिल होगी। फिर आजकल हमारी बच्चियों को एक वो होता है कि आप एक, अगर एक्टिंग की भी बात करें तो टॉप क्लास एक्टर, मगर हर तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप, अगर मेरे जहन में। नहीं तो देखिए, और दूसरी बात ये, नो डाउट इसमें एक बात ये होती है कि अगर आप कोच को किसी के ऐसे पर्सनालिटी को लेके आए, बिल्कुल मैं आपकी पर्सनालिटी को बड़ा प्लेयर सिर्फ जरूरी नहीं है जी, एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसके प्लेयर्स इज्जत करें, ठीक है जी। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और ऑनेस्टली बड़ा प्लेयर भी हो, साथ में इज्जत भी करें, तो उस पर तो वो होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई, उसमें कहीं इसमें मिजाज का फैक्टर नहीं है। हमारी बच्चियों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अगर बच्चियाँ देखें, अगर कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री भी एक उनके दिमाग में, इनको लाना है मैदान में, खेल आपका कमाल, आपकी बैटिंग कमाल। देखिए फिल्म इंडस्ट्री तो मेरे लिए एक इत्तेफाक की बात हो गई थी। आई मीन कभी सोचा भी नहीं था उस बारे में। क्रिकेट मेरी पहचान है, लेकिन और अल्लाह के फजल से इज्जत से क्रिकेट खेली भी, फिर चीफ सेलेक्टर रहा, फिर कोच रहा। देखिए नेशनल ड्यूटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि 12 साल के बच्चों के लिए भी करना है,
उसके लिए भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी इस तरफ सोचा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर इन्हीं लड़कियों को फिटनेस तो आपके वो अब शहरियार साहब, उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ बहुत, मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह मेरे लेता हूँ, नॉट एज ए चेयरमैन बात कर रहा हूँ, एज अ पर्सन बात कर रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो एथलीट्स नहीं लेके आनी है आपको, इनको एथलीट बनाना है। और आपको लेके आना है एक अच्छा ट्रेनर, आपको लेके आना है एक अच्छा कोच, आपको लेके आना है एक ऐसा आदमी जो इन लड़कियों को भी रियलाइज़ कराए कि भैया ये पाकिस्तान का झंडा पहने हुए आप लोग, ये कोई मजाक नहीं है कि। और फिर दूसरी बात, वो जो मेन चीज़ ख़त्म करना पड़ेगी, आप और याया दोनों मुझसे एग्री करेंगे, निकालें ये सिफारशी सिस्टम को बाहर। और ये ग्रुप बात, इलियास साहब जैसे चीफ सिलेक्टर बैठे होंगे, ये आसान काम है? देखिए इलियास साहब का चीफ सिलेक्टर का काम क्या होता है? तो फिर अगर आप प्रॉपर टीम अगर प्रॉपर बना देंगे तो बात ही ख़त्म। मैं हुसैनी साहब ने भी बात की, कैनियट कॉलेज ये गए, मेरे शो के अंदर ऐसी बच्चियां बैठी जिन्होंने वनडे में 160 रन स्कोर किए। आप एक बॉलर थी जो तेज बॉलर है, हाँ। उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया, एक पसंद की खिलाड़ी थी वो आप लेके चले गए, दूसरी जो उससे बेहतर थी जो खवातीन की शाहिद खान आफरीदी कहलाती है, इसको आपको हिटिंग की भी जरूरत थी, आप उसको छोड़ के चले गए। ऐसे कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं। नहीं तो देखिए ना, ये तो फिर आप फिर अच्छी टीम नहीं बना सकते। आपको चीफ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे एजाज भट्ट साहब से मैंने कहा था 3 मेरी शराइत नहीं है, 3 रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके, एक जब आप मेरिट पे टीम सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो लड़कों की या लड़कियों को हो, तो जो भी है, तो नो डाउट लड़कियों में इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, आप कह सकते हैं क्वालिटी है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। लेकिन आप जब क्वालिटी परफॉर्मेंस करेगी तो आपको पता है एक बूस्ट अप मिलता है, खुद ब खुद इंटरेस्ट पैदा होता है। और हैं वकार यूनुस साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया इसी वर्ल्ड कप के दौरान, वो ये कहते हैं कि 30 ओवर की क्रिकेट, ये बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ, सारी दुनिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ था। मोहसिन हसन खान साहब, आपने किस तरह देखा इस स्टेटमेंट को? बस मैं कहूँगा बचकाना स्टेटमेंट था। और आपने तो बिल्कुल कूजे को क्या बंद कर दिया, वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। क्या कहूँ इससे ज़्यादा, आई मीन आप एक टॉप। लेकिन क्या वो जगह थी कहने की? नहीं, क्या वो प्लेटफॉर्म था? और आप कमेंटेटर हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप जहाँ जाएंगे पाकिस्तान, आप कहीं जाएंगे आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही करेंगे। बिल्कुल, बल्कि ये ऑल टुगेदर कहना, बल्कि इवन पाकिस्तान टीम के लिए भी अगर कहना पड़ता कि जी 30 ओवर की क्रिकेट ने खेल, वो भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि टॉप 8 में अगर आके क्वालिफाई किया है चैम्पियन ट्रॉफी में विमेन क्रिकेट में, तो बड़ी ऑनर की बात है। बस हमें बेहतरी की तरफ, और बेहतरी की तरफ देखिए बातों से नहीं होगा, नसीम राजपूत काम करने से होगा। ये जो बात मैं सुनता हूँ ना, भाषण आके दे जाते हैं या कि हम ये कर रहे हैं, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन में फिर आप ये हम बैठे कह रहे होते हैं कि ये लड़का क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ये लड़की क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, तो उसको क्यों नहीं कर, जैसे भी आपने फरमाया। और हम लड़कों की भी जब टीम की बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि आप उसमें जाके ज़्यादती कर जाते हैं। और मैं जब मैं चीफ सेलेक्टर था, मैं तोबा नाज़ एक मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इसलिए कि मैंने सोचा था नसीम राजपूत, इस पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया, अगर मैंने इसके साथ ईमानदारी से काम नहीं किया तो मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकूँगा। मैंने अपनी पूरी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें इलियास भाई थे, अजहर खान था, अपना सलीम जाफ़र एंड वो जो अपना फ़र्रुख ज़मान एंड आसिफ बलोच, ये हमारी टीम थी। ठीक है, मैंने कहा था ये हमने याद रखना कि कराची से लेके खैबर तक हमने लड़के को नहीं देखना है, हमने जगह को नहीं देखना, हमने मेरिट को देखना है कि मेरिट कहाँ से हमें मिले। चले उसी ज़माने में आपने बहुत से लोगों ने स्वाबी का नाम नहीं सुना था, जब हमने जुनैद खान को और यासिर शाह को सिलेक्ट किया था, फिर हमने असद शफीक को किया, फिर हमने अजहर अली को किया, देखिए सब स्टार बने। आपने यासिर हमीद को भी कम बैक कराया था, मुझे याद है, आपकी वजह से यासिर हमीद कल हमारे साथ शो का हिस्सा थे। अच्छा। यासिर हमीद ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूँ आपको इसी पर बात करूँगा, आपसे रिलेटेड उन्होंने बात की थी। जी प्रोडक्शन टीम प्लीज़। 2010 में मोहसिन भाई हमारे चीफ सिलेक्टर थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, जी आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे नेक्स्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई करना था, ठीक है, और आप उनसे पूछ सकते हैं, और कल आ रहे हैं शो में मैं पता कर लूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यार इसके साथ इसको ट्रैप किया गया है, पूरी दुनिया, कोई बोलता ही नहीं, किसी ने बात नहीं की।
ARY पे मेरे साथ 2 प्रोग्राम हुए, यासिर उन दिनों में जो इशू चल रहा है, जरूरत नहीं है भाई, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जरूरत थी, मुझे अपने लोगों की जरूरत थी, ये बात की है स्टैंड लेते। वहां पे इंग्लैंड में काफी लोगों ने मुझे मेरे लिए स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन अगर मुझे पीछे से सपोर्ट ही नहीं होगी अपनी, ठीक है, तो मैं उस तरह मैं किस तरह जा सकता हूँ। मोहसिन हसन खान साहब, पहले मैं आपकी थोड़ा सा सनी साहब इस पे तबसरा चाहूँगा। मोहसिन हसन खान साहब के बारे में उन्होंने ये बात कही कि वो लेकर आए, कम बैक कराया, अगर यासिर ने परफॉर्म किया था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया और यासिर अब सू भी करने जा रहे हैं, मैं अभी वो भी सुनवाऊँगा मोहसिन साहब के, वो सू करने जा रहे हैं, उसके बाद वो जो एक्सपेक्टेशन थी यासिर को मोहसिन साहब से कि यहाँ पे उनके लिए स्टैंड लें, और वो ये कह रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका के टूर पे भी जाओगे। एक खिलाड़ी अगर ये बात करता है, नसीम, मैं उस 2010 के इंग्लैंड के टूर पर था, और दूसरी जहाँ तक बात है कि उन्होंने कोट किया, इसका जवाब तो मोहसिन हसन खान साहब ही देंगे। लेकिन उस सीरीज़ में यासिर हमीद की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आप उनको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में UAE में लेकर जाते। और मैं बाकी जो गहराई में नहीं जाना चाह रहा कि उनका सिलेक्शन किस तरह हुआ था इंग्लैंड के टूर पे, और उनको कोच बिल्कुल भी टीम में रखने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ओवल का टेस्ट मैच जो पाकिस्तान जीता था, जहां वहाब रियाज का डेब्यू हुआ था, वहां यासिर हमीद खेले थे, और जिस अंदाज़ में यासिर हमीद ने आके बैटिंग की थी, सब हैरान थे, क्योंकि बिल्कुल जो है वो इमरान फरज जो थे वो बिल्कुल उन्होंने वो जो हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना, ठक्का लगा दिया था, आके बिल्कुल खेले जा रहे थे, स्लो खेले जा रहे थे, और यासिर हमीद ने आते ही मारना शुरू कर दिया था। मैं इस वक्त बिल्कुल मुझे याद नहीं है कि वो उससे 6 टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड में खेले थे, 2 ऑस्ट्रेलिया से और 4 इंग्लैंड से। यासिर हमीद को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में तो गालिबन चांस नहीं मिला था, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ के 4 टेस्ट मैचों में शायद 1 टेस्ट मैच उनको खिलाया गया था, या लॉर्ड्स का भी वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, मुझे इस वक्त सही याद नहीं, अगर आपकी प्रोडक्शन टीम देख सके। जी अभी दिखाते, इतनी क्रिकेट मिली नहीं सही साहब, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मिली नहीं थी उस वक्त। फिर जो इंसिडेंट हुआ था यासिर के ऊपर, ना तो स्पॉट फिक्सिंग का चार्ज था, ना मैच फिक्सिंग का चार्ज था। यासिर एक जगह पे जाके बैठे थे, ऐसे तो 10 पार्टियों के अंदर हमारे क्रिकेटर्स जाके बैठते हैं, वहाँ पे किसी ने धोखाधड़ी से वो बना ली वीडियो। देखिए नसीम राजपूत साहब, अब मैं कल देख रहा था आपका प्रोग्राम, और आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, और वो खुद भी नहीं सू कर रहे हैं, उनके किसी दोस्त के तवज्जुह से ये मामला टेकअप होगा, तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम गुजर चुका है इस तमाम सूरत हाल में। अब यासिर हमीद क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो बता रहे थे कल के 10,000 पाउंड इस पर खर्चा आएगा, और वो कह रहे थे कि मैं अपनी जेब से इतना खर्चा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप उसी वक्त देन एंड देयर अगर ये सारी चीज़ें करते तो शायद बेहतर होता। और अब तो यासिर हमीद भी बहुत पीछे रह गए हैं। यासिर हमीद नो डाउट बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत अच्छा स्टाइल, बहुत अच्छी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेब्यू पर दोनों इनिंग में उन्होंने 100 किया था, बिल्कुल किया बहुत अगेंस्ट बांग्लादेश एंड कराची। लेकिन अगर यासिर हमीद पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। अगर आज यासिर हमीद नहीं खेल रहे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बात करूंगा। मोहसिन साहब, आपने वो शॉट तो सुन लिया, आपका रिप्लाई मैं चाहूँगा, लेकिन ज़रा इन लोगों की भी तशनगी रह जाए कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, तो फिर आपका जवाब लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।